आप सभी कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुके हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान का आपका नए सत्र 2024-25। ठीक है, बिल्कुल नई पाठ्य पुस्तक का है ये सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेके आएंगे आपके लिए आज इतिहास का अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, तो कक्षा 8वीं का ये अध्याय पहला है। इसको उत्तर देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी मदद हो सके। देखिए पहला सवाल क्या है। ब्रिटेन शासन काल में के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, अगला सेकंड क्वेश्चन है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स मिल। ठीक है, तो ये हैं आपके दो आंसर्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, औपनिवेशीकरण। उसके बाद अगला सवाल देखिए, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था तो किसके माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी, अभिलेखागार के माध्यम से। अगला सवाल देखते हैं, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। तो हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। फिर है आपके कुछ खाली स्थान। ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा किसने दिया था। तो जेम्स रेनेले। ठीक है, रेनेले, ला के ऊपर भी मात्रा लगी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला बी, अर्थशास्त्री जेम्स मिल कहाँ के निवासी थे। तो स्कॉटलैंड। सी है, भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन कब से शुरू हुआ था। तो 1837 से। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3। एंड लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स सन 1773 में भारत के गवर्नर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। तो उसका उत्तर देख लीजिए। इतिहास के आधुनिक काल को विकास का काल कहा जाता है क्योंकि इतिहास के काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सुलेखनवीस कौन थे। तो सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होते हैं, उन्हें सुलेखनवीस कहा गया है। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9, अभिलेखागार से आप क्या क्या देख सकते हैं। तो अभिलेखागार में हम सरकारी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख, मोहरे इत्यादि देख सकते हैं। अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 10वां, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इतिहास को तारीखों से जुड़ाव का मुख्य कारण है किसी समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था, इसलिए यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। अगला सवाल देख लीजिए, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए बताइए। तो उत्तर देख लीजिए, छपाई की तकनीक के प्रसार से संचार, पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई, अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजारों में बिकने लगी, जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। फिर अगला सवाल देखिए, प्रश्न 12वां, औपनिवेशीकरण से क्या आशा है। तो उत्तर देखिए, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। अगला सवाल देखिए 13वां, ब्रिटिश शासन काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ब्रिटिश शासन काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को दूरस्थ स्थानों पर यात्रा के लिए रेल द्वारा कम खर्च में और कम समय में पहुंचा जा सकता था। रेल द्वारा बड़ी संख्या में यात्रियों और सामानों को ले जा सकते थे। अगला सवाल देखिए, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाती है। तो उत्तर देखिए, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की जानकारी, संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। अगला सवाल, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को लिखित किया गया। तो देखिए, जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया है।
साथ ही उनका मानना था कि अंग्रेजों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। 16वां देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? तो उत्तर देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी जानकारी बातों को जानना जरूरी होता था। तो ये थी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगली 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में, तब तक के लिए धन्यवाद।